नाजरीन, सखर टाइम्स में मैं हूं आपका मेज़बान ज़मान बाजवा। आज मैं मौजूद हूं उस मकाम पर जहां से हैदराबाद से सखर तक, मतलब सखर से हैदराबाद तक मोटरवे की तामीर होनी थी, लेकिन 6 बरस गुजर गए, कभी किसी ने इसका नाम ही नहीं लिया। कभी करप्शन की बात करते हैं कि नौशेर फरोज़ का जो डिप्टी कमिश्नर था वो पैसे खा गया, कभी किसी मामले की बात करते हैं। मतलब बहाने हीले जो हैं वो 6 बरसों से चल रहे हैं। और ये देख लें, हैदराबाद का बोर्ड लगा हुआ है, पिछली तरफ आपको मोटरवे नज़र आ रही है, सखर मुल्तान मोटरवे। और ये अंदाज़ा लगा लें, इस तरफ ये मोटरवे का इंटरचेंज है, जो कि मुल्तान से मोटरवे आती है वो ख़त्म होती है, और ये इस जगह पे ये वाला मोटरवे है, ये अपना बोर्ड लगा हुआ है। और इसके बाद ये वाली सड़क जो है, इसका अंदाज़ा लगा लें, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको दिखाऊँगा। ये वो लिंक रोड है जो कि मोटरवे बनने के दौरान जो है वो तबाह बर्बाद हो गया था। इससे पहले ये सड़क बेहतर थी, लेकिन 6 बरस गुजरने के बाद अब जाकर इसके ऊपर कोई मरम्मती काम शुरू हुआ है। हालांकि उसी दौरान तय हुआ था कि जब मोटरवे बन जाएगा तो उसके बाद जो लिंक रोड हैं, जो मोटरवे की वजह से मुतासिर हुए हैं, वो रोड बनाए जाएंगे। कमिश्नर के पास चाइना की कंपनी और पाकिस्तानी इंजीनियर्स का जो है वहाँ पर ये फैसला हुआ था इजलास के दौरान, लेकिन उसके ऊपर 6 बरस गुजरने के बाद अब थोड़ा बहुत सुस्ती के साथ अमल शुरू हुआ है। लेकिन आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। हमारे मुल्क में हो ये रहा है कि यहाँ पर हुक्मरानों को अपनी अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है, करप्शन से निजात हासिल करने के लिए कानून साजी की पड़ी हुई है, और करप्शन करने के लिए मुख्तलिफ तरीके ढूंढने के लिए कि इनको फ़िक्र रहती है हर वक्त। इक़्तिदार हासिल करने के लिए अरबों खरबों रुपए ये अपनी जेबों में से लगा देते हैं, लेकिन आवाम की सहूलत के लिए ना तो कोई कानून साजी होती है, ना तो आवाम की सहूलत के लिए कोई सड़कें बनाई जाती हैं, ना बिजली की कीमत में कमी की जाती है, ना गैस की कीमत में कमी की जाती है, ना खाने पीने की अशिया में कोई पैकेज का अनाउंस किया जाता है, ना कोई सब्सिडी मिलती है। सब्सिडी मिलती है तो बड़े लोगों की जेबों में जाती है। लेकिन आप अंदाज़ा लगा लें कि अवामी सहूलियात का यहाँ पर कितना फुकदान है पाकिस्तान में। और आखिर यही हालात रहे, ऐसे ही हालात रहे तो अवाम आखिरकार कहाँ जाएंगे? अवाम को एहतजाज का हक भी यहाँ नहीं दिया जाता, और यहाँ पर सिर्फ ये है कि जो भी इक़्तिदार में आता है वो खा पी के अपने घर चला जाता है, और उसके बाद कौम जो है वो भुगतती रहती है। इसके बाद अगला हिस्सा आपको दिखाते हैं कि यहाँ क्या सूरत हाल है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो हालात हैं, इसकी वजह से अवाम के जो जज्बात हैं वो बहुत ही इंतहाई, वो जो इज़हार करते हैं तो ख़तरनाक बातें करते हैं बहुत सारी, जो कि सल्तनत से बगावत के ज़ुमरे में आती हैं। लेकिन लोग हैं वो परेशान हैं, वो आखिर क्या करें, किसके आगे अपनी फरियाद करें। लेकिन यहाँ हो ऐसे रहा है हमारे मुल्क में कि इंतहाई तकलीफ़ दे सूरत हाल है कि यहाँ पर कोई अवाम की सहूलत के लिए किसी किस्म की कानून साजी, कोई मेंबरान असम्बली कोई मिलकर सिर जोड़कर कभी नहीं बैठे, बल्कि इक़्तिदार हासिल करने के लिए बैठते हैं, एक दूसरे को गिराने और एक दूसरे को लाने के लिए बड़े जोड़ तोड़ करते हैं। ऐसे लोग जो आपस में एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, लेकिन इक़्तिदार हासिल करने के लिए एक दूसरे को पीरो मुर्शिद बन जाते हैं। नाजरीन, एक ये इलाका है जहाँ पर मोटरवे ख़त्म हो जाता है, जो मुल्तान से सखर आता है, और ये गाड़ियाँ जो उतर रही हैं ये मुल्तान साइड से आ रही हैं, लेकिन ये मोटरवे का एंड है। इसके बाद मोटरवे नाम की कोई चीज़ नहीं है, और 2018 में ये खुला था मोटरवे। उसके बाद आप अंदाज़ा लगा लें कि 2024 चल रहा है, और इससे सखर से हैदराबाद तक मोटरवे बनने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे कभी भी नहीं बनेगा, बस इसी तरह से हाईवे पे गुजारा करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं, मुल्तान साइड से ये गाड़ियाँ आई हुई हैं, लाइन में लगी हुई हैं, और ये लिंक रोड है, ये लिंक रोड है सालियापट से सखर की तरफ जो जाता है, और ये सखर को मिलाता है। ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। ये सामने आपके टूल प्लाजा है इसका, मोटरवे इंटरचेंज का, रोड़ी का, जहाँ पर ये गाड़ियाँ उतर रही हैं, और ये साथ में कांटे का लगा हुआ है। लेकिन इस तरफ आप देख लें कि ये दूसरी साइड जो है, ये वाली साइड है जो कि सालियापट को सड़क जाती है। इस सड़क के बारे में भी आपको सूरत हाल बताते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है।